बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। 5,000 का 40% ज्ञात करें। क्लियर है? ये प्रश्न आपको दिख रहा है सामने। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्टली आपको पूछा गया है 5,000 का 40% क्या होगा। सीधा सीधा फंडा है, कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, का को ट्रांसफर कर देंगे सीधा सीधा गुणा के अंदर। क्लियर है? का को ट्रांसफर कर दिया गुणा में और प्रतिशत को लिख दिया आपने 1/100 में। क्लियर दोस्तों? ये दो काम करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने लिया 5,000 एज इट इज आ गए, का गुणा में आ गया 40 एज इट इज, प्रतिशत का 1/100 आपका आ गया। और अब यहाँ पर हर में संख्या दिख रही है 100, और आपको पता है अंश से हर की संख्या आपस में काटी जा सकती है। तो देखो 1 0 2 0 और यहाँ पर देखो 2 0, दोनों निपट गए। कितना बच गया? 50 गुणा 40। तो इनको 0 से 0 निपटाने के बाद 5 चौके 20 और ये 2 0 अपने साथ में। तो 5,000 का 40% कितना हो गया? 2,000। यही अपना आंसर है। क्लियर? चलो, ये तो अपना एक आंसर हो गया इजी वे में। नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर जहांगीर आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। हम यहाँ पर कंपटीशन मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा मैं। और जहाँ तक देखा जाए कि कंपटीशन मैथ्स होती क्या है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों के पास डर होता है वो मैथ्स के रिगार्डिंग रहता है कि सर मेरी मैथ्स ऐसी होगी कैसी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा। ये सारे भ्रम बच्चे को कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। तो इन्हीं सब के भ्रम को खत्म करने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीटली जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है या सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनकी की सारी अलग अलग टॉपिक वाइज आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर जैसे हम बात करें, अभी अपना एग्जाम आ रहा है पटवारी का, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, तो इनके हम सेपरेटली वीडियोस आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं और पूरी पारदर्शिता रहेगी चैनल में पढ़ने के रिगार्डिंग कि ये मेरे टॉपिक यूजफुल है या कंटेंट यूजफुल है या नहीं। इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी। क्लियर है? अब दूसरी बात, प्रॉब्लम ये रहती है कि मैथ्स में सर हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रहती है बच्चे के लिए, सर मेरा क्वेश्चन जो होगा वो मुझे आएगा या नहीं आएगा, टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ आएगा या बिना पढ़ा हुआ आएगा, या क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें अपने साथ दिमाग में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है। तो इन सब को करने के लिए आपको चैनल पे जुड़े रहना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखना है और पूरे वीडियोस को अच्छे ढंग से पढ़ना है घर पे। क्योंकि आप अभी जो टाइम है पढ़ने का वो आपको टाइम कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज अपन अगर पेंडिंग करेंगे तो वो चीज़ें पेंडिंग होती जाएगी। तो इनको अपन को पेंडिंग नहीं रखनी है, जितना हो सके खत्म करना है जल्दी से जल्दी। पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरा मन लगा के पढ़े अच्छे तरीके से। मैथ्स कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत एक्सेप्शनल है कि अपन आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरे लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, हर चीज़ से मैथ्स क्लियर करवाऊंगा, ताकि कंपटीशन मैथ्स में जब आप एग्जाम दे कंपटीशन के तो आपको लगे नहीं कि सर मैथ्स डिफिकल्ट है। नहीं, मैं आपकी पूरी श्योरिटी देता हूँ कि जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर ये मैथ्स जो है डिफिकल्ट है। नहीं, आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजी लगने लगेगी। हाँ, ये बात है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपका पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन आएगा। नहीं, कंपटीशन एग्जाम है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि जो हम पढ़ाएंगे सिलेबस उसी में से आएगा और क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा उसी में से आएगा। बाकी नाम में वेरिएशन हो सकता है लेकिन डाटा और क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं आते, सिलेबस सेम है। वो डरने वाली बात है कि सर मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हैं, बस मन का वहम हटाना है और अपन को पढ़ने में मन लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसी चीज़ के साथ हम आपको मैथ्स के वीडियो बताएंगे और इनके बारे में बताऊंगा कि मैथ्स आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके बारे में बात करूंगा, अगर कंपटीशन मैथ्स देखी जाए तो आपके पास काम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, स्टेट लेवल की वैकेंसी के मिल जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी भी। और वो आप इसमें एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो वहां पर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। चलो बात करते हैं, आज हम अपना टॉपिक रहेगा आज का प्रतिशत। क्लियर है दोस्तों? प्रतिशत या फिर बात करें परसेंटेज की। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताता हूं कि प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहली चीज है प्रतिशत का चिन्ह।
प्रतिशत का चिन्ह जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, बचपन से देखते आए हम, प्रतिशत का चिन्ह यही होता है। नंबर दूसरी, बात करें परिभाषा की, तो प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है? प्रतिशत अर्थात प्रति सौ, यह आपका प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत अर्थात प्रति सौ अथवा प्रतिशत अर्थात किसी संख्या का सौवां हिस्सा, क्लियर है? ये प्रतिशत होता है। प्रतिशत की तीन ही परिभाषाएं हैं कि सौवां हिस्सा। अब देखो सौवां हिस्सा कैसे है? सौवां हिस्सा की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज होती है प्रतिशत का चिन्ह, इसमें तो डाउट ही नहीं है, समझने में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसा ही होता है, ये अपन को पता ही है, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रतिशत अर्थात प्रति सौ। ये कहानी क्या है? देखो कहानी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी कहानी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के पर्पज से आपसे लिया कि भैया ये लो 25%, क्लियर है? ये 25% मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इस 25% को चाहूं तो मैं इस 25% को ऐसे लिख दूंगा 25/100। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं लिखा, बिल्कुल सही है। 25% अर्थात 25/100, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 25 का 100वां हिस्सा कौन है? 25% है। क्या फ्रैक्शन में आप समझते हैं भाई? ये क्या हो गया? ऊपर के अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अंश और हर तो आप भिन्न करेंगे तो ये क्या हो गया? 25 का 100वां हिस्सा 25%। ये बात हो गई किसी संख्या का प्रति 100 हिस्सा जो हो गया, ये हो गई। नंबर थर्ड कंडीशन, प्रतिशत अर्थात किसी संख्या का 100वां हिस्सा। यही बात अपने पास ये आ गई। 100वां हिस्सा मतलब क्या हो गया सर? 25 एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं किया अपन ने। देखो 25% बराबर 25/100 लिखा, 25 एज इट इज है। परसेंटेज के स्थान पर क्या आ गया? 1/100। तो आप 25% को क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्टली? 25 गुणा 1/100। क्या लिखा नहीं लिखा आप लोगों ने? देखो ध्यान से, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम आ रही है, ये लो। तो ये क्या हो गया वापस 25/100, यानी गुणा में 100 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 1/100। तो प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100 होता है। अपनी यहाँ पर एक परिभाषा निकल कर आ गई दूसरी वाली। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं? प्रतिशत बराबर 1/100। तो हो गया नहीं हो गया 100वां हिस्सा? ये कहानी अपन को ध्यान रखनी है। ये तीन चीजें आपको प्रतिशत में ध्यान रखनी, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं, थ्योरी की बातें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, याद रह जाएगी। ना कोई आपको घोटने की जरूरत है कि मुझे रटने की जरूरत है, नहीं, रटने वटने के काम नहीं है। ये चीजें आपको आज में आगे धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपको करना क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। चलो बात हो गई अपने पास ये वाली परिभाषा। तो प्रतिशत की परिभाषा क्या हो गई? पहला प्रतिशत का चिन्ह आपको ये मिल गया। दूसरी कहानी प्रतिशत अर्थात प्रति 100 आपको मिल गया 25/100, मैंने एग्जाम्पल में लिया था। तो 25% बराबर 25/100, ये क्या हो गया? प्रति 100। क्लियर है? प्रतिशत अर्थात किसी संख्या का 100वां हिस्सा, मैंने कहा ये लो परसेंटेज बराबर 1/100, ये हो गया 100वां हिस्सा। तो यहाँ पर अपन ने ये बात कर ली प्रतिशत के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि संख्या को बदल भी दिया, 25% बराबर 25/100 लिखा। इसका मतलब 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? 25/100। और आप इसको काटेंगे तो 1 चौके 100, 1/4। तो 25% का मतलब क्या हो गया? भिन्न के रूप में 1/4 हो गया। और आप अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे तो 1/4 का मतलब आप समझते हैं 1/4 होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? ये लो, ये आपकी 1/4 हो गई। हो गई 25% बराबर 1/4 और 1/4। बात कहाँ थी, कहाँ पहुंच गई? यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या होता है आपका? 25% होता है। क्लियर है दोस्तों? ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर? चलो ये तो थी प्रतिशत की परिभाषा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। क्लियर है? चलो ले लो आप स्क्रीनशॉट। ले लिया? मैंने लिया 9000 का 16 से ही 2/3% का 20%। क्लियर है? ये 2 बार दे दिया, चिंता नहीं है 2 बार दे या 4 बार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें सिर्फ ध्यान रखना है दो चीजों का। पहला काम आपको करना है का को ट्रांसफर कर दो गुणा में, फर्स्ट काम। सेकंड काम क्या करोगे, प्रतिशत को ट्रांसफर कर दो 1/100 में। क्लियर है, ये दो ही काम करने हैं। अब आप क्या करोगे, उठाया 9000 का की जगह गुणा, और देखो 16 से ही 2/3 है, इसकी शकल थोड़ी सी गड़बड़ है, इस शकल को थोड़ी सी आपको सुधारनी है। अब सुधारेंगे कैसे, मैंने कहा 16 से 2/3 एज इट इज प्रयोग नहीं होगा, तो इसको आपको कन्वर्ट करके भिन्न में लेके आना पड़ेगा। और जो नीचे वाली संख्या है 16 गुणा 3 48, और ऊपर की संख्या है प्लस हो जाती है 2, तो 16 3 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50/3। तो ये 16 से 2/3 जो है ना, इसकी नई शक्ल क्या हो गई 50/3 हो गई। क्लियर है, ये उठा के चिपका दो। हमने यहाँ पर रखा 50/3, और फिर देखो ये परसेंटेज आया इसका 1/100, इस का फिर गुणा 20 एज इट इज प्रतिशत 1/100। देखो जो मैंने आपको बोला एज इट इज करना है, कुछ भी नहीं करना। तो देखो काटा 0 से 0, कितने जीरो नीचे 2 जीरो, और ये 2 जीरो 4 जीरो हो गए, तो ऊपर निपटाओ जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, तो कितना बचा 9 गुणा 5/3 गुणा 1 गुणा 20, और यहाँ पर अपने आप 1 बच जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 कटेगा, 3 3 9, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 20, 5 3 15, 15 और 20 कितने हो जाएंगे मेरे पास 300, आपका आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया, ये अपना आंसर होगा। क्लियरली क्लियर है दोस्तों। चलो ऐसे प्रश्नों से डरने की बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर 2 बार लिया, हो सकता है एग्जाम में 3 बार आए, 4 बार आए, कितनी ही बार आए, आपका फंडा यही है कि का को ट्रांसफर करना है गुणा में, और प्रतिशत को 1/100 में कन्वर्ट करना है, इसी से अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, तब तक आप देख लें एक बार इसको। हमने लिया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब अपने पास थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा दे दिया जाए, बड़ा मतलब थोड़ा सा इसको और चेंज करें। अब इसे चेंज करने में और क्या कर सकते हैं, देखो एक पर्सन, इसी पर्सन को मैंने और चेंज कर दिया। जैसे मैंने लिया 1200 का 13 से ही 1/3%, क्लियर है, का 20%, फिर मैंने लिख दिया का 1/4, क्लियर है। ये लो पर्सन को थोड़ा सा मैंने और चेंज कर दिया। भाई ये यहाँ पर जो सारी रामायण है वो का और परसेंटेज की है। मैंने क्या बोला, पहले वीडियो की तरह अपन ने बात की थी का को ट्रांसफर करना है गुणा में, पहला काम। दूसरा काम प्रतिशत को ट्रांसफर करना है 1/100 में, कर दिया। अब यहां से लिया 1200, ये लो 1200 आ गया। फिर का 13 से 1/3, ये शकल डायरेक्ट यूज नहीं हो सकती, इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करो। 13 3 39 और प्लस का 1। आपको पता है नीचे वाली संख्या है गुणा होती है, ये क्या है मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न में नीचे वाली संख्या है गुणा और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 13 3 39 और 1 40, आंसर क्या होगा 40/3। ये लो 13 से 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं 40/3, उठा के रख दो 40/3, और ये प्रतिशत है इसका 1/100, का गुणा फिर 20 और परसेंटेज का 1/100, फिर ये का गुणा। अब यहां पर देखो थोड़ा सा पंगा होगा इसके साथ, 1/4, यहां पर 1/4 लिखा हुआ है, ना कि परसेंटेज लिखा हुआ है। कहीं पर भी दिख रहा है कि परसेंटेज नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया इसने 1/4। 1/4 का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि आपकी भिन्न का रूप, भिन्न अर्थात इसका मतलब है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा 1/4, और आप डायरेक्टली इसका यूज करेंगे 1/4 में। तो यहाँ पर कोई प्रतिशत नहीं होने के कारण से कोई 100 गुणा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा सीधा इसका यूज हो जाएगा 1/4 के रूप में। कर लिया। अब जीरो को निपटाओ, कितने जीरो है 2 जीरो नीचे, 2 जीरो 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो फिर देखो 1 2 3 और 4 जीरो कट गए, और देखो ये नीचे 4 दिख रहा है, ये कट जाएगा, चलो बाद में 3 गुणा 12 गुणा 4/3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1/4। अब 3 से 3 गुणा 4, और आप काटेंगे तो 12 कट जाएगा, बचा कौन 4 और 2, तो आंसर होगा 4 गुणा 2 गुणा 1 बराबर अपना आंसर आ जाएगा 8। आया नहीं आया आंसर, तो 4 गुणा 2 बराबर
आर। क्लियर दोस्तों, यहाँ की बात होगी अपनी आंसर की। अब इससे ज्यादा घुमा के नहीं दे सकता, फिर भी आपके पास आ जाए तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे पर्सन कितना ही बढ़ा दे। ये खींच कर इतना बढ़ा दे सकता है एग्जामिनर, इससे आपको बड़ा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन अपने पास हो जाएगा। अगर ये आपके समझ में आ गया तो इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से चुटकियों में हल कर सकते हैं। कर लेंगे। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं अपन ट्रिकी पर्सन। ट्रिकी पर्सन मतलब कैसे, कि ट्रिक का यूज कैसे होगा प्रश्नों के अंदर। चलो बात करते हैं। एक बार प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लिया। चलो देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन करूंगा, और बिल्कुल बकायदा आपको बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चन मिलेंगे, और ट्रिक से ही क्वेश्चन अपने पास होने हैं। तो वो अपने पास कैसे होंगे वो देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किसी संख्या का 40% का मान 1200 है तो वह संख्या ज्ञात करें। बात क्लियर होगी आप लोगों के पास? भाई अगर किसी संख्या का 40% का मान 1200 है तो आपको वह संख्या बतानी है। अब आप क्या करेंगे, संख्या कैसे बताएंगे? मेरे को पर्सन बोल रहा है 40%। देखो यहाँ पर जो बात बोली गई है वो थोड़ी सी एक लाइन है हिंदी में, और इस हिंदी की लाइन को आपको कन्वर्ट करना है गणित के अंदर। अब देखो पहले क्या करना, सबसे पहला काम है, हमें कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, माना वह संख्या 100। देखो हम x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, माना वह संख्या 100 हो गई नहीं हो गई। इनडायरेक्टली संख्या आपको 100 मानकर चलनी है, और 100 ही से ही हमको सारे पर्सन करना है, चाहे कितने ही पर्सन हो। क्लियर है? सारे पर्सन आपके 100 से हो जाएंगे। अब किसी संख्या का 40% का मान 1200 है, तो मैंने मान लिया वो संख्या 100 है, तो 40% का मान 1200 है। इस लाइन को आप कन्वर्ट कर दो, तो 40% का मान कितना होगा, 1200। तो भैया 1% का मान कितना होगा, 1200 बटे 40। मैंने कितनी मानी है संख्या, 100, तो 100% का मान ज्ञात कर लो। क्यों? क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज होती है तो 100% ही तो होती है। भाई मुझे आज कुछ पता लगानी तो मैं 100% हूँ, यानी मेरा 100% को अपना आधार मानकर जो भी आंसर देते कि भाई मेरे 99% आए, तो आपने 100% का आधार माना है। किसी के 70% आया, आपने किसको आधार माना, 100% को, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर 100% को आधार मान लो, और ये 100% और 1200 बटे 40 गुणा 100, काटोगे 0, 4 तिया 12, 30 गुणा 100 बराबर 3000। ये आपका आंसर आ गया। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या जो होगी आपका आंसर होगा 3000। क्लियर दोस्तों? कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा फंडा है और इसी का यूज करना है। यहाँ पर जो आपको लाइन दे रखी है हिंदी में, इस लाइन को आपको गणित में कन्वर्ट कर देना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दे लेंगे आप लोग? चलो इसी के साथ अगला एक और प्रश्न देखते हैं अपन, थोड़ा सा वो देखते हैं कि अपन पास किस प्रकार से होगा। क्लियर है? चलो देखो, किसी संख्या का 15% का मान 750 है तो संख्या ज्ञात करें। बात क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 15% का मान 750 है तो वो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहला फंडा, माना हुआ संख्या 100। देखो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि संख्या 100 है, ये है वो है, नहीं। अब थोड़ा सा अपन मेच्योर हो गए। पिछली बार पहला प्रश्न समझाया था तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग समझाया, भाई ठीक है अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपन उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन अपन को एग्जाम में क्या करना है, जल्दी निपटाना है प्रश्न को। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या लिख दिया सीधा, माना हुआ संख्या 100 मानी है, डाउट ही नहीं, क्या बोलने की जरूरत है, 100 संख्या मान ली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास ये कि 15% का मान 750 है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 15% अगर 750 है तो मुझे तो 1% निकालना है। 1% मतलब 750 बटे 15, और जैसे ही 1% आएगा पूरे प्रश्न की आपको जन्म कुंडली मिल जाएगी। इसे बोलेंगे अपन जन्म कुंडली निकालना, कि किसी भी प्रश्न की कुंडली निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। 1% का मान 750 बटे 15, 15 पंजे 75, यानी 1% का मान क्या हो गया, 50।
और मुझे कितना चाहिए था 100%, ये लो 100% बराबर 50 गुणा 100, यानी आंसर कितना हो गया आपका 5000। ये लो, दिमाग लगाना पड़ा ना, एकदम फंडा क्लियर है, सीधा सीधा सटीक आंसर है। और यही यूज करना आप लोगों को बार बार, चीज ध्यान रखनी है, जन्म कुंडली निकालनी। अब इस टाइप से आप इस ट्रिक से सारे प्रश्न कर सकते हैं, चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, किधर से भी आया हो और किसी भी तरह से पूछा गया हो, मतलब एक ही प्रश्न के अपन बहुत तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो ये देखा आप लोगों ने, एक और प्रश्न देखते हैं वो क्या बोलता है। एक बार शॉर्ट ले लें आप लोग, ले लिया? अब देखो, एक और प्रश्न है, सीता किसी परीक्षा में 26% अंक लाई और वह 80 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में महिमा को 32% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लाई। बात सुना है? तो ज्ञात करें। देखो यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछेगा बताओ पूर्णांक क्या होगा, यानी मैं बोल दूं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ये लो भैया, परीक्षा का पूर्णांक पूछ लिया। नंबर दूसरा पूछ लिया परीक्षा का उत्तीर्णांक बताएं, मैंने कहा ये लो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपसे पूछ लिया सीता के अंक बताएं, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। पूछ लिया चौथा प्रश्न महिमा के अंक बताएं, हमने कहा ये भी पॉसिबल है, ये लो। कुछ भी पूछे, हमें पूरे प्रश्न की जन्म कुंडली निकालनी है, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सीता किसी परीक्षा में 26% अंक लाई और वह 80 अंकों से फेल हो गई। चलो मैं एक लाइन बनाता हूँ सीता और महिमा के लिए। क्या बोल रहा है कि देखो सीता जो है यहां पर है और एक है महिमा। प्रश्न को समझो, सीता के 26% अंक आए और महिमा को 32% अंक मिले। सीता जो है 80 अंकों से फेल हो गई, जबकि महिमा पास हुई है, लेकिन ये क्या हुआ 40 अंक अधिक लेकर आई, और वो भी किससे, उत्तीर्णांक से 40 अंक, यानी जस्ट पासिंग मार्क्स से 40 नंबर अधिक आ गए। अगर ये 40 नंबर भी कम आ जाते तो ये भी निपट लेती, लेकिन क्या हुआ अधिक आ गए, अधिक आ गए यानी कि क्या हो गई, पास हो गई। अब पास हो गई तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लेके आई है, ये नहीं बोला कि सीता से लेके आई, बल्कि पासिंग मार्क्स से। अब देखो मैं थोड़ा सा एक इसको लेता हूं यहाँ पर कि ये भैया कोई ब्रिज है जहां पर एक तरफ सीता और एक तरफ महिमा है। अगर सीता थोड़ी सी दौड़ लगा लेती तो ये इधर निकल जाती, भाई इस पुलिया के इधर है, टूटा हुआ नहीं है, इधर टूटा हुआ मान लेते हैं, तो ये सीता गिर जाती है क्योंकि 80 अंक कम आए, तो 80 कदम और बढ़ा लेती तो ये भी इस पुलिया के इधर आ जाती, लेकिन इसने 80 कदम बढ़ाया नहीं तो ये इधर रह गई। अब महिमा ने क्या किया, 40 कदम एक्स्ट्रा बढ़ा लिए और ये यहाँ पर पहुंच गई और ये सेफ जोन में आ गई, यानी यहाँ पर ये सेफ हो गई और ये क्या हो गई, अनसेफ हो गई। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, ये 40 कदम अधिक लाई और ये 80 कदम इसके कम पड़ गए, तो कुल मिलाकर एक बार बताऊं मैं, ये तो प्रतिशत है, सीता का 26% और स्केल के अकॉर्डिंग महिमा का 32%। अगर मैं दोनों का अंतर देखूं तो प्रतिशत में अंतर देखा जाए तो 32 और 26 कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 6% का, 6% का अंतर है दोनों में। क्लियर है? अच्छा दोनों के अंक का अंतर देखूं, अगर सीता 80 कदम बढ़ा लेती तो ये भी सेव हो जाती या सेव हो जाती, और महिमा 40 कदम कम कर लेती तो ये भी निकल लेती। तो यानी कि कुल मिलाकर बात क्या हो गई कि अगर सीता 80 कदम ज्यादा बढ़ाती तो ये सेफ हो जाती, यानी कि ये पास हो जाती, या 80 अंक और ले आती तो सीता के कितने कम पड़ गए, 80 अंक, और महिमा कितने ज्यादा लेके आई, 40 अंक। तो यहाँ पर 80 और 40 जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों के परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होंगे नहीं होंगे,
ये सीधा फंडा था। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योगफल। इंपॉर्टेंट चीज, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योगफल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योगफल। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, यही काम आना है। अब 6% बराबर क्या हो गया, 80 + 40, यानी कि कितना हो गया भैया, 120। अगर मैं बोलूं 6% बराबर 120, 1% बराबर 120/6, 6 दूनी 12, 20। और अगर 1% बराबर 20 है तो ये तो वही पहले वाली कहानी हो गई सर, जन्म कुंडली निकल जाएगी यहाँ से। तो बिल्कुल पूरी जन्म कुंडली इसी के आधार पर निकलेगी। कैसे, 1% 20 के बराबर। मैंने क्या बोला, परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। आपके कभी भी आज तक परसेंटेज आए किसी भी क्लास के अंदर तो क्या बोलते हो, भाई मेरे 70% बने, किसी के 95% बने, तो क्या आधार मान के बोलते हो, 100 ही मानते हो आधार। तो यहाँ पर आपको 100 आधार मानोगे तो पूर्णांक भी तो 100 का होगा। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि पूर्णांक वो होता है जो पूरे मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इस तरह से पूर्णांक कितना मान लिया आपने, 100 माना है। तो 1% अगर बराबर 20 है तो 100% बराबर कितना होगा भैया, 20 गुणा 100 बराबर 2000। क्लियर है, तो 100% बराबर 2000 और पूर्णांक कितना हो गया आपका 2000। क्लियर है, वेरी गुड। अब दूसरी बात, सीता के अंक। एक बात बताओ, सीता के कितने अंक प्राप्त हुए, 26%। 1% किसके बराबर है, 1% बराबर 20 है। देखो यहां पर आप देखोगे तो 1% बराबर जो आ रहा है वो अपना 20 का आ रहा है। थोड़ा सा मैं यहां से हटा रहा हूं, 1% जो है वो अपने पास है 20 के बराबर। क्लियर है, ये देखो 1% बराबर 20, और ये अपना जन्म कुंडली निकालेगा पर्सन। क्या बोला, सीता के अंक कितने आ रहे हैं, 26%। तो मैंने कहा हेलो भाई, सीता 26% पर है तो 20 गुणा 26 कर दो, 26 दूनी 52, 520 अंक किसके आ गए, सीता के। ये लो 520 अंक सीता के आ गए। आगे कि नहीं आ गए। अब दूसरी कहानी, महिमा को पकड़ो। महिमा के अंक कितने आ रहे हैं, 32%। ये लो भाई, महिमा की बात करें तो 32%। आपको पता है 1% बराबर 20 है तो 32% क्या होगा, 20 गुणा 32, और आंसर आ जाएगा इसका 640। क्लियर है, यानी 640 किसके आ गए, महिमा के अंक आ गए। और महिमा के भी आ गए और सीता के भी अंक आ गए, तो 640 ये लो महिमा के आ गए। अब अगला पटना पूछ रहा है एग्जाम में, परीक्षा का उत्तीर्णांक। ये वाला जो उत्तीर्णांक वाला है ये आप दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए आप देखिए महिमा से भी ज्ञात कर सकते हैं और सीता से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, देखो सीता क्या बोल रही है और महिमा क्या बोल रही है। सीता जो है 80 अंकों से फेल हुई थी, बात समझ आई। अगर सीता के 80 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाती। यानी हम क्या सोचेंगे कि सर 520 तो उसके आगे, 520 प्लस 80 कर दिए जाए तो अंक होंगे आपके 600। तो यानी परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हो गया, 600 आया नहीं आया भाई, 80 अंक और ले आती तो ये पास हो जाती। तो यहां पर पता लगा कि जो परीक्षा का उत्तीर्णांक है वो कितना होगा, 600 हो जाएगा। अब देखो दूसरी कहानी, महिमा से बात करते हैं। महिमा क्या बोल रही है, महिमा उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लेकर आई है। अगर 40 कम हो जाते तो ये भी तो केवल पास ही होती है। तो यहां पर बात आती है तो महिमा की, तो 640 माइनस 40 बराबर 600। क्लियर है, ये आ गए अंक, उत्तीर्णांक के अंक आ गए। तो यानी कि उत्तीर्णांक हम सीता और महिमा दोनों से पता लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से चाहे हम निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको पूछा क्या गया और उसका जवाब कैसे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी कुंडली वाला 1% ज्ञात करो, आंसर ज्ञात करो। किसी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं आप, चाहे वो प्रश्न किसी भी लेवल का हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपने सीखा है अच्छे से सीखे और पढ़ाई पे ध्यान दे, कंसंट्रेट करें। और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी ट्रिक के रिगार्डिंग भी, और लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी, हर तरीके से आपको इसमें अपन ध्यान रखेंगे। अगली चीज,
और अगर आपको डेमो पसंद आता है तो पूरे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे इसके अंदर डेमो के अंदर हमने पूरे सभी के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो आप उस ब्लॉग में जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे आगे। थैंक यू।